और यूपी मांगे उत्तर में आज बात मिल्कीपुर की होगी। जी हां, मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, अखिलेश वर्सेस योगी, कौन किस पर भारी। जी हां, उपचुनाव को लेकर आज सीएम योगी ने पहली रैली की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, माफिया से गठजोड़ के सहारे खूब हमला बोला, लेकिन सीएम के संबोधन में दो बातें प्रमुख रही। पहला, सीएम ने कार सेवकों पर गोलीकांड का जिक्र किया कि सपा के हाथ खून से सने हैं। ये क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि अयोध्या पास में ही है और ये राम विरोधी और कुंभ विरोधी है, ये सीएम योगी ने कहा। दूसरा, सीएम योगी ने मोइन खान के सहारे सपा को घेरा और कहा कि सपा के लोगों के लिए बलात्कार का आरोपी हीरो है। तो आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। जय श्री राम। देख सपाई बिटिया घबराई, ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। मिल्कीपुर के सियासी मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बल्ला थामा तो समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान का नाम लेकर एक के बाद एक जोरदार शॉट जड़ दिए। पॉलिटिकल पिच पर मोइन के बहाने समाजवादी पार्टी के ऊपर चौतरफा बयानों के बल्ले घुमाए। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट गंवाने वाली बीजेपी ने मिल्कीपुर के महासंग्राम को लेकर आक्रामक रवैया अपना लिया है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैरिंगटनगंज में पहली चुनावी जनसभा से हुए अटैक ने सोने पर सुहागा कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवकों पर गोलीबारी के वाक्य को उठाकर योगी ने समाजवादी पार्टी पर दमदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इन सब के बीच पहली ही रैली में योगी आदित्यनाथ के रुख ने साफ कर दिया कि मिल्कीपुर की महाभारत में विजय श्री के लिए बीजेपी फुल अटैकिंग मोड में रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आज के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मिल्कीपुर को लेकर क्या सवाल है। योगी ने क्यों दिलाई कार सेवकों पर गोलीबारी की याद। पीडीए पर भारी पड़ेगा हिंदुत्व कार्ड, मोइन खान से सपा को होगा नुकसान, मिल्कीपुर में किसकी जीत और किसकी हार। यहां आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ रहेंगे जल्दी से मैं परिचय करा दूं। आपको बता दें, हमारे साथ संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ भी गए। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत। आजम खान हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ गए। और सूरज चौधरी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन राजेंद्र विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दो खास मेहमान जुड़ गए। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आजम साहब, आज सीएम योगी पहुंचे और जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोइन खान के साथ आप खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, तो कैसे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। यही जेपी जी, बहुत अफसोस की बात है, मुख्यमंत्री को मोहित नाम याद नहीं रहा, यानी जो असली नाम है वो भी उन्हें याद नहीं रहा। इससे आप समझिए कि वो कितने गंभीर हैं। उस जो पीडीए की लड़की है उसको न्याय दिलाने के लिए, पहली बार उनको हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष याद नहीं आए, अभी उनके ऊपर रेप केस दर्ज हुआ है। जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा का, उसके ऊपर रेप का केस दर्ज हुआ। अरे उसे याद कर लेते, प्रवज्जल रमन्ना को याद कर लेते, जिनके ऊपर 2900 महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप है। अरे जिसके साथ आजम साहब, ये तो बताइए मोइन खान के साथ आप क्यों खड़े। तो आरोप
काम नहीं चलेगा। नहीं, मोइन खान के साथ क्यों खड़े आप? अपने अंदर झांक के देख ले कि बीजेपी के अंदर कम से कम 100 ऐसे नेताओं के ऊपर तत्काल रूप में रेप के केसेस दर्ज हुए हैं और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री भी खड़े दिखते हैं। तो भाजपा सपा पे आरोप लगाने से पहले अपने भाजपा के अंदर झांक के उन्हें देखना पड़ेगा। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के कम से कम 50 से ज्यादा सांसद हैं जिनके ऊपर रेप केसेस दर्ज हैं। उनका क्या करेंगे मुख्यमंत्री? ठीक है, ये तो जवाब ठीक है, देना चलिए पड़ेगा। संजय चौधरी जी, ये तो आपको ही आईना दिखा रहे हैं कि पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। देखिए, आज मिल्कीपुर में हुई उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सभा ऐतिहासिक रही। आज तक मिल्कीपुर के इतिहास में इतने ज्यादा लोगों का एक जगह जमावड़ा नहीं हुआ जितना आज योगी जी की सभा में हुआ था। और सभा को देखकर वहां के राजनीतिक विश्लेषक हतप्रभ हैं। राजनीतिक दलों, समाजवादी पार्टी जैसे दलों के तो टेंट उखड़ गए हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो बलात्कार करते हैं दलित कन्याओं के साथ, और ये सारी की सारी समाजवादी पार्टी उस बलात्कारी के पक्ष में तर्क देने के लिए खड़ी होती है, उसके बचाव के लिए आ जाती है। तो ये चुनाव बलात्कार के साथ खड़े होने के का है या राम भक्तों के साथ खड़े होने का है? योगी जी ने आज स्पष्ट संदेश के साथ मिल्कीपुर की राजनीतिक बिसात पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका को आज की इस जनसभा में फहरा दिया है। और मुझे लगता है कि मिल्कीपुर को एक परिवार की वसीयत बना देने वाले, उसको पैतृक संपत्ति बनाने वाले, कि पहले बाप लड़ेगा, उसके बाद बेटा लड़ेगा। कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता, सपा का कोई कार्यकर्ता, सपा का कोई नेता वहां लड़ने लायक नहीं बचा है। इस पैतृक संपत्ति को जनता की संपत्ति बनाने के लिए योगी जी ने आज शंखनाद किया है और ऐतिहासिक सभा के माध्यम से आज ही यह संदेश साफ हो गया है कि इस बार मिल्कीपुर में कमल खिलने वाला है। आजम साहब, देखिए संजय चौधरी ने दावा ठोक दिया मिल्कीपुर में कमल खिल रहा है और वो कह रहे हैं कि कहां पीडीएफ फॉर्मूला, इनका तो परिवारवाद का नारा है। जेपी जी, अगर कमल खिल रहा है तो 15 बार मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ा? मुख्यमंत्री कम से कम जब से उपचुनाव की घोषणा की उम्मीद है 15 बार जा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत इतनी कम हो गई? एक सीट पे सीमेंट। तो आजम साहब, अखिलेश यादव वहां रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है सर? अब ये तो देखिए चुनाव है, अब चुनाव में तो कोई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो 15 बार नहीं गए, वो तो 15 बार नहीं गए। हमें उम्मीद है वो जान गए कि अब हार रहे हैं। अखिलेश यादव जान गए हैं कि वो मिल्कीपुर हार रहे हैं, इसीलिए वहां जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई, जो अन्याय कर रही है वहां, उसका पूरा जवाब उसे मिलेगा। और हार के डर से मुख्यमंत्री कम से कम 15 बार गए हैं मिल्कीपुर। अरे तो आजम खान जी, अब अखिलेश यादव को किसी ने रोका है? वो 15 बार क्यों, महीने भर वहीं रुके रहे? वहां कोई दिक्कत थोड़े है। तो क्यों कह रहे हैं? अगर जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं तो अपने मुख्य नेता को, मुख्यमंत्री को क्यों डेरा डालना पड़ रहा है? ये तो सवाल अरे मुख्यमंत्री हमारा क्यों कोई डेरा केंद्रीय डाल नेता रहा नहीं आ है? रहा है, कहीं न कहीं हमारा कोई केंद्रीय नेता नहीं आ रहा है आजम साहब, इसलिए मुख्यमंत्री डेरा डाल रहा है। अगर जीत की उम्मीद होती तो मुख्यमंत्री डेरा नहीं डालता। अरे जीत कर लाएंगे। अरे आपके तो स्टार प्रचारक ऐसे हैं जो सभा करने की हैसियत नहीं रखते। अरे आपके आजम खान साहब एक स्टार प्रचारक है जो जेल में है। इंडिया जेल के अंदर के लोगों को स्टार प्रचारक बना रखा है आपने। चले मैं लौटूंगा संजय जी, मैं लौटूंगा, आजम साहब लौटूंगा। सूरज चौधरी है हमारे साथ, आजाद समाज पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार भी हैं। सूरज जी, यहाँ देखिए संजय जी बैठे बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। उधर आजम खान साहब सपा की तरफ से कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। आप कहां खड़े हैं सर? आप भी तो पसीना बहा रहे हैं उधर, कुछ है उम्मीद आपकी या नहीं? को तो कुछ भी कहें, लेकिन जो चुनाव है इनके हाथ से, एक जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं वो तो लखनऊ रहते हैं, तो बहुत उनका चुनाव तो एकदम कमजोर है, वो तो निश्चित रूप से हार ही रहे हैं। और
बीजेपी के पास जो है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मंदिर मस्जिद के अलावा उनके पास कुछ कहने को है नहीं बीजेपी के लोगों के पास। इसीलिए मिल्कीपुर की जनता, युवा जो है त्रस्त है, नाराज है। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम इनके मंत्री हैं, जा करके वहां डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जो डेरा डाले हुए हैं वो अपने ही लोगों को संभालने में लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किल हो गई इनकी राह। जो टिकट मांगने वाले लोग थे, इनके रास्ते को एकदम मुश्किल करके रखा हुआ है। तो अभी तो इनकी सारी एनर्जी समझाने में जा रहा है। अभी आज जो है सीएम साहब मौजूद थे और लोगों को जबरदस्ती बैठाया तो गया, लेकिन अंतरकलह जो है वो पूरे मिल्कीपुर में फैली हुई है। ब्राह्मण समाज जो एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे माननीय खब्बू तिवारी जी, उनका फोटो ना लगाने की वजह से यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गोरखनाथ जी, तो वो सब जबरदस्ती उनको मनाने की कोशिश चल रही है, कसरत चल रही है। लेकिन राह इनकी आसान नहीं है। चूंकि मैं मिल्कीपुर का वहां का लोकल हूँ और लंबे समय से 10-15 साल से मैंने मिल्कीपुर में काम किया हुआ है। तो लेकिन चौधरी साहब वो ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, लेकिन चौधरी साहब क्यों? जनता ये भी तो देखेगी, ना तो आपकी सरकार है, ना केंद्र में आपकी सरकार है। अब बीजेपी वाले तो कह देंगे हमारी सरकार है, हमारा विधायक बनेगा तो काम भी होंगे, और ना ही आजम साहब के पास कुछ है। क्यों? आजम साहब के पास ना तो सरकार है, ना केंद्र में सरकार है। फिर आपको क्यों चुनेगी जनता? नहीं, मेरा कहना है कि इनको काम करने से रोका किसने? इसी एक सीट से सारा विकास करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। एक सीट से कौन सा विकास करेंगे? इनके पास मुद्दा नहीं है। नहीं तो आपको अगर जनता चुन भी ले तो आप कैसे विकास कर पाएंगे मिल्कीपुर का? यही तो मैं जानना चाह रहा था। देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में पहले से काम कर रहा हूँ। यूथ के लिए बहुत सारी चीजें लगातार मैं उस पर काम करता रहता हूँ। और एक बारी जब मुझे मौका मिलेगा तो जैसे यहाँ पे साढ़ के मुद्दे को, एक लोग ये साढ़ छोड़ते हैं बीजेपी के लोग, और समाजवादी के लोग उसी बात को धरना देते हैं कि भाई हम साढ़ पकड़ेंगे। तो दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। जहाँ साढ़ पकड़ना है उसको साढ़ खत्म करना। किसानों की समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि साढ़ की समस्या को दूर कर दें। और इसी बात का समाजवादी के लोगों को ये मुद्दा दे देते हैं, भाई हम साढ़ पकड़ेंगे। तो मिल्कीपुर के लोगों को ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मुद्दा तो इनके पास है ही नहीं। ये बताएं बीजेपी के जो साथी हमारे हैं, ये बताएं किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में, क्या कह करके लोगों से वोट मांग। ठीक है, मैं यही जवाब लेता हूँ। संजय साहब किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सूरज चौधरी, वो पूछ रहे हैं आपसे। कह रहा हूं कि अभी तक इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी के लोग लगातार 8 बार से विधायक हैं। जरा मिल्कीपुर घूम आइए। उत्तर प्रदेश का सबसे अविकसित अगर कोई विधानसभा क्षेत्र होगा तो मिल्कीपुर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताकर भेजेगी तो मिल्कीपुर को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाकर हम दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हर नेतृत्वकर्ता वहां की छोटी छोटी सभाओं में जाकर लोगों को बता रहा है। और इसी कारण आज योगी जी की सभा में लोगों ने निकलकर मिल्कीपुर की सभा को ऐतिहासिक बनाया है। और इस ऐतिहासिक जनता के निकलने की सभा के कारण ही आज सारे के सारे लोगों की मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई है। हम विकसित करेंगे, हम एक अच्छा बनाएंगे और सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, एक समृद्ध विधानसभा क्षेत्र और विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में मिल्कीपुर को स्थापित करेंगे। आज योगी जी ने भी यही कहा है, हम भी जनता से करते हैं कि जो मिल्कीपुर है। चले, मैं आ रहा हूं। मैं राजीव रंजन जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े। मैं लौट रहा हूँ संजय जी लौट रहा हूँ, सूरज जी लौटूंगा आपके पास, आजम साहब आपके पास भी लौटूंगा। राजीव रंजन जी, कैसे देखते हैं मिल्कीपुर? क्योंकि आप देखिए चुनावी शंखनाद एक तरीके से हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी जनसभा कर दी है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुद्दा उठाया, कार सेवकों पर गोली चलाने का वो मुद्दा उठाया, मोइन खान का मुद्दा उठाया। और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये चुनाव किस तरफ जाएगा? देखिए कुंदन जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी हार हुई थी और अयोध्या से जो अभी सांसद हैं अवधेश जी, वो वहां से विधायक थे। जैसे ही अवधेश जी सांसद बने, अखिलेश यादव ने सारे मंचों पर लोकसभा सहित यह कहा कि अयोध्या में हमारा अवधेश पासी। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि राम मंदिर का जहां निर्माण हुआ
भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में राम मंदिर था, अयोध्या में उसका निर्माण हुआ और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब खबर थी कि अयोध्या में हार कैसे हुई। भारतीय जनता पार्टी उस हार से सबक लेते हुए अपना मैकेनिज्म बनाना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी जो इसके पहले उपचुनाव बीते विधानसभा होंगे उसमें मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने आज चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जाति समीकरण को साधते हुए पारसी के खिलाफ दलितों में पारसी को ही उतारा है और एक ये बनाने की कोशिश की है कि जाति ध्रुवीकरण ना होने पाए। एक बात। अच्छा, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जो आज सभा हुई, योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा किसी भी चुनाव को, छोटे से बड़े चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता है और अपने सारे मुद्दों को जनता को बताने की कोशिश करता है और जनता को कन्विंस करने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर योगी जी की जो सभा हुई है उससे तो राजीव जी ये माना ना जाए कि ध्रुवीकरण की भी राजनीति है। सीएम योगी का बयान, कार सेवकों को याद दिला देना, फिर मोइन खान को लेकर मुद्दा उठा देना। देखिए, ये राजनीति है और निश्चित तौर पर जब जाति ध्रुवीकरण का प्रयास होगा तो उसके विरुद्ध धार्मिक ध्रुवीकरण का भी प्रयास होगा। और जाति जनगणना की मांग को लेकर पूरे देश में जो विपक्ष घूम रहा है उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का पैन इंडिया यह अभियान है और ध्रुवीकरण की राजनीति निश्चित तौर पर वहां होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये बिल्कुल आजम साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, इनके हाथ खून से सने हुए हैं। जयप्रकाश जी, यही तो मसला है कि सीएम योगी इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं। वही नृपेंद्र मिश्रा जो माननीय मुलायम श्रद्धेय नेताजी का प्रमुख सचिव था, जिसने आदेश दिया था, वो भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहा और मंदिर निर्माण समिति का हेड भी है। तो वो नृपेंद्र मिश्रा को क्यों सर पे चढ़ा के रखे हैं? जिस नृपेंद्र मिश्रा ने आदेश दिया था वो इनका चहेता है, माननीय प्रधानमंत्री का कैबिनेट सेक्रेटरी तक रहा और मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। इसका मतलब ये इनका दोहरापन है, सिर्फ कहते हैं और करते कुछ और है। दूसरी बात, ये दलित और पीडीए विरोधी है। जहां अम्बेडकर को अमित शाह जी भरे सदन में अपमानित करते हैं, बीजेपी की विधायक बहन मायावती जी को कहती है न तो ये पुरुष है न नारी है बल्कि किन्नर से बदतर है। ऐसे अपशब्द ये दलितों और पीडीए के लोगों के लिए कहते हैं। तो दलित और पीडीए ये समझ चुका है कि ये उनके विरोधी हैं और सिर्फ खाली अपनी प्रोपेगेंडा की राजनीति और धर्म की राजनीति के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता सब समझती है। संजय चौधरी जी देखिए, ये कह रहा है कि पीडीए विरोधी है बीजेपी, यानी आप देखिए, आप हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने लग रहे हैं, वो अपने पीडीए को धार देने लग रहे हैं। देखिए, लगातार पीडीए को धार दे रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव, आजम साहब आ रहा हूं, संजय जी का जवाब ले लूं आपकी बात पर। अरे आजम साहब सुन लीजिए, पीडीए के मुद्दे को धार दे रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में जनता ने बता दिया है कि इनकी धार अब दुधार हो गई है और इन्हीं के ऊपर हमला कर रही है। जनता ने अपने आदेश से, जनता ने अपने निर्णय से उपचुनाव में बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन पर विश्वास नहीं कर रही। बगल में भी परिवारवाद की बात करने वालों को कटहरी में भी हराया था और मिल्कीपुर में भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को हराने वाली है, क्योंकि ये बात तो करते हैं पीडीए की, लेकिन इनके मुबीन खान क्या कहते हैं, ये दलित लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। ये पीडीए बच्ची के साथ बलात्कारी है, बलात्कार को रक्षण देते हैं। ऐसे मोइन के साथ अखिलेश भी खड़े होते हैं, अवधेश प्रसाद भी खड़े होते हैं। तो मुझको लगता है कि दुधारी चेहरा है इनका, दोहरा चेहरा है। इनके लोग पीडीए की बालिका से बलात्कार के दोषी है, तो बलात्कार नाव है और इसलिए आज ऐतिहासिक रूप से जनता ने सड़कों पर माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार में अपना बजाता है और
निश्चित रूप से मिल्कीपुर की जनता ने आज ही अपना अध्यादेश जारी कर दिया है, संदेश जारी कर दिया है, निर्देश आपको बताएगा हमने जनरल सीट से सामान्य सीट से अवधेश प्रसाद को लड़ाया था। अवधेश प्रसाद जी सामान्य सीट से जीत गए हैं। भारत में किसी भी सामान्य सीट से आपने लड़ाया क्या? किसी भी सामान्य सीट पर लड़ाया हो तो बताइए। नहीं लड़ा। अरे आप बताइए ना, अरे आप बताइए, आप बताइए क्या होती है और पीडीए और दलित के साथ खड़ा कौन है? बलात्कार करने वाले मोहित खान को समर्थन क्यों किया? क्यों आप पीडीए की बालिका के बलात्कारी प्रवचन रमन्ना के साथ पीएम फोटो क्यों खिंचवा रहे थे? प्रवचन रमन्ना के साथ बलात्कार होता है और महिलाओं के साथ असली वीडियो पार्टी का पदाधिकारी निकलता है, अवधेश प्रसाद उसके पक्ष में खड़े होते हैं। हरियाणा का आपका प्रदेश अध्यक्ष अभी रेप केस में उसके बर्दाश्त हुआ, उसको तो नहीं कह रहे हो? चले ठीक है, आजम खान साहब रुके, संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी रुके, सूरज चौधरी है, सूरज चौधरी देखिए उम्मीदवार है। संजय जी, संजय रुके आ रहा हूं मैं। सूरज चौधरी जी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए आजम खान साहब की पार्टी समाजवादी पार्टी कह रही है पीडीए फॉर्मूले को धार दे रही है, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं जो लग रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुत्व का कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो पीडीए कार्ड कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देख रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड पर हैं, आप घर घर जा रहे हैं, जनता के मन में क्या है? ये पीडीए कास्ट फैक्टर चलेगा या फिर आपको लग रहा है कि नहीं जनता मुद्दों पर वोट देना चाहेगी इस बार? बड़ा दुखद है जो नेता हमारे मिल्कीपुर के लोगों को, जनता को गोल गोल कभी मंदिर के मुद्दे में घसीट ले रहे हैं, कभी पीडीए के मुद्दे। वहां पे समस्या यह नहीं है, वहां पे समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है सांड की, उसको लेकर के ये कभी डिबेट नहीं कर रहे हैं। सरकार है, सांड पकड़ सकते हैं, मिल्कीपुर की जनता की जो समस्या है सांड है, पीडीए और वो सब चीजें नहीं। मंदिर मस्जिद कार सेवकों में गोली किसने चलाई, समस्या वहां पे ये नहीं है, वहां समस्या है सांड की। वहां पे युवा बेरोजगार है। आप हमारे घर के पास में थोड़ा सा एक रायबरेली ओवर ब्रिज है, उस मंडी के नीचे हजारों पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और उनके अंदर टैलेंट है। ये उस पे कभी नहीं बोल रहे हैं, उस पे इनको लोग को पूछिए, डिबेट के मुद्दे इनके ये होने चाहिए। अवधेश प्रसाद जी भी ऐसे करते हैं, वो नेशनल मुद्दे ना उठाए, मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, मिल्कीपुर की जो समस्याएं उस विषय को लेकर के कितना सीरियस है। कार सेवकों की बात यहाँ पे ना करें, मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का विकास को लेकर के क्या इनके दिमाग में है, सांडों की समस्या को लेकर के ये सरकार में है, उसको लेकर के ये क्या करना चाह रहे हैं, कैसे दूर करेंगे, इस पे थोड़ा इनको बोलिए कि कुछ दो शब्द बोले। संजय जी इस पर जवाब दीजिएगा। संजय जी, एक बड़ा सवाल है, आप कार सेवकों की, हिंदुत्व का मुद्दा, मोइन खान, ये आजम साहब, पीडीए, तो लोकल इश्यूज में क्यों नहीं बात हो रही है? भाई वहां क्या है? वहां आवारा पशुओं का दिक्कत है, जो किसान परेशान है, युवा बेरोजगार हैं। अब ये देखिए सूरज चौधरी जी जीते हैं हारे वो अलग बात है, लेकिन मुद्दा तो लोकल इश्यूज पे होना चाहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सूरज जी को यह नहीं दिखाई दे रहा कि इसी मिल्कीपुर के अंदर एक दलित बालिका के साथ समाजवादी पार्टी के लोग बलात्कार करते हैं और इनको लगता है कि महिलाओं के सम्मान की कोई बात नहीं है। दलित बालिकाओं के साथ बलात्कार होता है, एक राजनीतिक दल नीचे से लेकर ऊपर तक उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। इनके लिए उसको कहने के लिए दो शब्द नहीं है। इससे बड़ी निर्लज्जता की बात क्या हो सकती है? और किसी भी क्षेत्र के विकास की यह बात कर रहे हैं कि ये विधायक हो जाएंगे, काम करेंगे, तो अभी तक के वहां पर जीते हुए विधायकों ने काम क्यों नहीं किया? यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व दीजिए, हमारे विधायक को जिताइए, हम विकास भी करके दिखाएंगे, हम सुरक्षा भी करके दिखाएंगे। आजम साहब रुकिए ना, आजम साहब रुकिए, अभी उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा आपको। मिल्कीपुर के विकास के एक नए अध्याय को हम आगे ले जाकर दिखाएंगे। आजम साहब रुकिए, सूरज जी जवाब दीजिए। अगर दलित बेटी के साथ रेप होता है, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम आता है, उनके नेताओं का नाम आता है, तो क्या बीजेपी अगर सवाल उठा रही तो गलत क्या है सर? आजम साहब रुकिए, आ रहा हूं मैं। आजम साहब, 8 साल में अरे आजम खान जी रुकिए ना, अभी मौका दूंगा। सूरज चौधरी सिर्फ और हिंदू मुस्लिम किया, ठीक है। सूरज चौधरी, इनकी सरकार है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए। तो इनकी सरकार, ये प्रश्न तो इनसे हमें पूछना चाहिए, हम ही से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें आवाज उठाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? ये जिम्मेदारी तो, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है सर, ठीक है ना? हमें आपसे प्रश्न पूछना चाहिए। कोई समस्या ही नहीं है। हम आजाद समाज पार्टी के मुखिया तो देखिए दलितों की बात करते हैं ना सर आपके, तो
नहीं, बिल्कुल हम उस बच्ची के साथ हैं, उस बच्ची को लेकर के जो मदद है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी क्या की आपने उसको केवल लेके? हरियाली आंसू बहा रहे हैं। ये दलितों के सबसे बड़े विरोधी यही है जो ये बात करते हैं। दलित के लिए एक शब्द कहना भी गुनाह है इनके लिए। आप देखिए पूरी डिबेट के अंदर इन्होंने एक शब्द अगर दलित बच्ची के साथ जिसके साथ बलात्कार हुआ है, एक शब्द भी कहना इन्होंने गुनाह मान लिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मुझको लगता है धिक्कार है ऐसे राजनीतिक दल के ऊपर जो बात तो दलितों की करता है, लेकिन ठीक है संजय जी रुकिए। संजय जी, सूरज जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सूरज जी जवाब दीजिए। आपको तो सिर्फ बात ही बात है। मैं दलित समाज का हूँ, एकदम गरीब परिवार से हूँ। जितना मुझे दलित और माँ बहन का दर्द है ना, आपको क्या जाने, आपको डिबेट में ही सिर्फ ये चीजें आएंगी। मेरा मुद्दा था, सुनिए बताइए ना, आपकी क्यों जबान रुक जाती है, क्यों बोल नहीं निकलता है? दलित बालिका के साथ बलात्कार के लिए एक शब्द कहना भी आपने मुनासिब नहीं समझा। यह बताता है कि आपके कुछ और है और दिमाग में कुछ और है। आप दलितों के साथ छलावा करते हैं, उनके पीठ में आप छुरा भोगते हैं, और इसीलिए आपकी सरकार में जो है अभी संडासन में दलित बालिका के साथ रेप होता है। दलित यहाँ पहुंचा क्यों? चलिए ठीक है, आजम साहब आप पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो भी है, ए में आप क्या क्या जोड़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दलित बेटी के साथ रेप होता है और वो आप उसका कनेक्शन आपकी पार्टी से जुड़ा है, आपकी पार्टी का नेता है, तो सर आप सवालों के घेरे में रहेंगे, फिर ये पीडीए कैसा? जयप्रकाश जी, मैंने शुरू में कहा इनका दोहरा चरित्र है। ये वहां तो बात करेंगे, जब फैजाबाद पहुंचेंगे अरे तो मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा तो मिल्कीपुर की बात ना करें। उसको न्याय दिलाने के लिए किसने मना किया? किसी ने मना तो नहीं किया न्याय नहीं दिलाइए। न्याय सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, तो ये गलत तरीका है। हम उस बात की का तो समर्थन नहीं कर सकते। बिल्कुल आप न्याय दिलाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, सीएम के स्क्रिप्ट राइटर को ये नहीं मालूम कि वो दलित बेटी का मुख्य आरोपी कौन है, उसका नाम तक सही नहीं लिखा इन्होंने, मोइन खान बता दिया, जबकि मोहित खान है। इससे आप समझिए कि कितना गंभीर है। इनकी टीम आरोपी का सही नाम नहीं बता रही है, समाजवादी पार्टी का गलत नाम कह रहे हैं। सीरियस नहीं है। आप भी ने कहा था डीएनए मैच कराइए। अब तो समाजवादी पार्टी से डीएनए मैच हो गया है और समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी को आरएसएस के पास से आई क्या रिपोर्ट? आरएसएस की फैक्ट्री से रिपोर्ट जमानत जब्त करने वाली है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को यह बलात्कार पुलिस ने जो हाईकोर्ट में जमा किया है वो डीएनए में खड़े होकर से झूठ बोलना ऐसे भाजपा का चाहे प्रवक्ता हो, नेता हो, बड़े से बड़े नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ बोल के समझता है कि मैं निकल जाऊंगा। लेकिन तो आजम खान साहब आप मोइन खान को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब मोइन खान को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? डीएनए मैच कर गया है इनसे। नहीं, क्लीन चिट दे रहे हैं। कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं आपके टीवी पे बैठ के। कौन सी रिपोर्ट आई है डीएनए मैच करने की? कहाँ है? डीएनए मैच कर गया है। और आप शर्म करो, भाजपा की फैक्ट्री से बन के आया क्या? भाजपा की फैक्ट्री से बन के आया क्या? तुम्हारा आरएसएस की फैक्ट्री से बना है तुम्हारा। आपकी कानून नहीं कह रहा है। आपकी पुलिस ने हाईकोर्ट में जो जमा किया उसने कहा डीएनए मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो कहाँ से मैच हुआ? आरएसएस की फैक्ट्री से या समर्थन करने से पहले कौन सी लेबोरेटरी है वो? झूठ की लेबोरेटरी। चले मैं लौटूंगा अभी देखिए हमारे साथ राजीव रंजन जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है। देखिए वो हम जो चर्चा कर रहे थे वो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को दार दे रहे हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ सूरज चौधरी, वो ठीक है, हारे जीते क्या रहे उनका ठीक है, उनकी किस्मत है, वो अपना मुद्दा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के लोकल इश्यूज पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो मुद्दे कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय और एक विशेष वर्ग, एक विशेष कास्ट, उस पर फोकस किया जा रहा है चुनाव में? देखिए
निश्चित तौर पर लोकल इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। लोकल इश्यूज पे बात कौन करेगा? मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रही है, वही ये काम करती। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी जिसका कि वहां पे विधायक था, जिसके चलते चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगी, चुनाव तो उसी नैरेटिव में होगा। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बहस हो रही थी, हम सुन रहे थे आप लोगों की बात, सबसे बड़ा मिल्कीपुर में मुद्दा है हमारे हिसाब से जो पीडीए अखिलेश जी ने बनाया। जैसे ही मोइन खान पर आरोप लगा, अखिलेश जी ने कहा कि पहले डीएनए जांच हो जाएगी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो न हो। इस प्रदेश में, इस देश में मतलब इस तरह का गैर जिम्मेदारी भरा बयान, बालिका के साथ बलात्कार हुआ, चलिए दोषी कोई होगा नहीं होगा ये बाद में सिद्ध होगा, लेकिन बात यह कि बलात्कार हुआ तो उसका पहले डीएनए टेस्ट हो जाए, उसके बाद ये इंश्योर हो कि इसमें आरोपी कौन है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो उन्होंने पीडीए बनाया, उनके पीडीए के ऊपर सवाल खड़ा हुआ। ठीक है। और जब इतना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के लिए वो मुद्दा बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं लौटता हूं जल्दी से आखिरी पड़ाव पर, आगे चर्चा पर। सूरज चौधरी जी, आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे और क्यों? ये पीडीए की बात करने वाले, अभी परिवारवाद इनके साथ तो हावी हो गया है और परिवारवाद की वजह से ये पूरी तरीके से डूबने वाले हैं। ऐसे जो अवधेश प्रसाद हैं, आपको पहले से इस डिबेट के माध्यम से बता दें कि इनके लाइफ की ये सबसे बड़ी हार होने जा रही, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने, एक लोगों ने सांड छोड़ा, दूसरा पकड़ने का वादा करके और मतलब जो चुनाव जीत जाते हैं। अभी कोई ऐसा आदमी इनको मिला है जो लोकल मुद्दे को लेकर के मैदान में आ गया है। हार जीत अपनी जगह, लेकिन इनके रास्ते दोनों के टफ हो गए हैं। सूरज जी की बात कर जाओ। आजम साहब, आप देखा, आप ये कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार झूठे हैं, आपके नेता झूठे हैं, अवधेश कोई झूठा बता रहे हैं। वो पीडीए का जीता जाता है, वो आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका कैरियर क्या रहा, कहाँ रहे हैं और कैसे रहे हैं, ये दुनिया जानती है और हमें नहीं लगता कि उसपे हमें व्यक्तिगत कमेंट करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने बुनियादी मुद्दों पे खड़ी है, वो दलित सम्मान। चलिए सर, अब देखते हैं कि मिल्कीपुर की जनता किन मुद्दों पर आप लोगों को वोट देती है। अब बीजेपी पर भरोसा जताती है, समाजवादी पार्टी या सूरज चौधरी साहब भी जंग में है, वो कितना कामयाब हो पाते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे, उत्तर में बस इतना ही।